हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधिमा और आप देख रहे हो गुरगुटे। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हैं। बहुत से लोगों को ट्रेडिंग करने का मन तो होता है, पर उनको ये नहीं पता होता कि ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और ट्रेडिंग स्टार्ट करने का एक प्रॉपर रोड मैप क्या होता है। तो टेंशन ना लो, आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ एक प्रॉपर रोड कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कौन सा रोड मैप फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ये शॉर्ट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एकदम फ्री और कॉस्ट रोड मैप कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी फॉरेक्स में कैसे स्टार्ट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। जहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या और उसके बाद क्या। और ये सब आपको मिलने वाला है एकदम स्टेप बाय स्टेप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो के एंड तक कि जितनी भी कंफ्यूजन फॉरेक्स को लेके है वो सब क्लियर होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डाइरेक्टली जंप टू द वे। तो सबसे पहले इसमें स्टेप रहेगा अंडरस्टैंडिंग फॉरेक्स बेसिक्स की आखिरकार फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग तो हम करना चाहते हैं, बट फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, क्या आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का एग्जैक्ट मतलब पता। बहुत सिंपल चीजें हैं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से चलना। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे हम करेंसीज बाय और सेल करते हैं, जैसे कि जीबीपी एपीवाई, यूरो यूएसटी आईएनआर। तो ऐसे बहुत सारे करेंसी पेयर होते हैं। जब आप इस पे थोड़ी और रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ गूगल पे अगर जाकर करेंसी पेयर सर्च करो, अपने आप आपके आगे की लिस्ट आ जाएगी कौन कौन सी करेंसी पेयर्स होते हैं जो ट्रेड होते हैं। अब आखिर ये काम कैसे करता है, मान लेते हैं कि आप एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग होने वाला है, तो सिंपली आप यूएसडी को बाय करोगे और जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप प्रॉफिट कमाओगे, राइट। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जैसे हमारा इंडियन मार्केट सुबह 9 बजे शुरू होता है और 3 बजे बंद होता है, वैसे ही अगर आप एक किलर हो तो आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि फॉरेक्स मार्केट कब शुरू होता है, यानी कि फॉरेक्स मार्केट के क्या टाइमिंग्स। अब ध्यान से चलो, फॉरेक्स मार्केट 24/5 ओपन होता है। 24/5 का क्या मतलब है, 24 आवर्स और 5 डे। दिन में 24 घंटे फॉरेक्स मार्केट ओपन रहता है और वीक के पांचों दिन फॉरेक्स मार्केट चलता है, मंडे टू फ्राइडे। दिन के हर किसी ना किसी घंटे में ये मार्केट वर्ल्ड के किसी ना किसी कोने में चल रहा होता है। और अगर अब इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन मैं करूँ तो ये मार्केट ब्रॉडली जो है वो 4 सेशंस में डिवाइड होता है। सबसे पहला आता है सिडनी सेशन, फिर आता है टोक्यो सेशन, उसके बाद आता है लंदन सेशन एंड फाइनली न्यूयॉर्क सेशन। तो ये है वो 4 सेशन जिसमें फॉरेक्स मार्केट डिवाइडेड होती है। अब हम सीधा चलते हैं स्टेप 2 पर, जो कि है इज द राइट माइंडसेट फॉर ट्रेडिंग। जैसा कि हम सबको पता है, ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी या फिर सेटअप का खेल नहीं है। ट्रेडिंग करने के लिए हम चाहिए होती है माइंडसेट और एक अच्छी साइकोलॉजी। सिर्फ एक अच्छे माइंडसेट और साइकोलॉजी की हेल्प से ही हम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अदरवाइज आपकी स्ट्रैटेजी जितनी मर्जी एक्यूरेट क्यों ना हो, चाहे आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 100% ही क्यों ना हो, एंड में आके आप फेल कर जाओगे बिकॉज ऑफ योर पुअर साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। पेशेंस एंड डिसिप्लिन इस मार्केट में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये मार्केट 24/7 और हफ्ते के 5 दिन ओपन है। तो आपको काफी पेशेंस और डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा। अगर आप जल्दी पैसे कमाने के लिए इस मार्केट में आ रहे हो तो आपको जल्दी पैसे गंवाने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, यानी कि हो सकता है बहुत हाई चांस है आप पैसे जल्दी कमाने आओ बट आपके पैसे जल्दी आपके जेब से चले जाए, बिकॉज बिना सीखे, बिना राइट माइंडसेट और बिना डिसिप्लिन के अगर ट्रेड करोगे तो लॉस होना है। फॉरेक्स मार्केट या फिर किसी भी मार्केट, इन शॉर्ट ट्रेडिंग के अंदर हमें गेट रिच क्विक स्कीम के अंदर नहीं फंसना है। जल्दी अमीर बनना चाहोगे, जल्दी पैसे कमाना चाहोगे, जल्दी नई नई गाड़ी खरीदोगे, या फिर अगर आप बाय मिस्टेक अपनी ट्रेडिंग जर्नी को उस बंदे से कंपेयर कर रहे हो जो मार्केट में ऑलरेडी 10 साल से है, तो आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी की स्टार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत सारे लॉस होने वाले। इसी पे आपको पहले ही अवेयर कर रहे, ट्रेडिंग कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें आपका पैसा रातों रात डबल होता है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो तो बहुत हाई चांस है कि जितने पैसे आपके पास है आप उसको भी डुबा दोगे और साइड से रोड पे भी आ जाओ। तो इन शॉर्ट, फॉरेक्स मार्केट में एंटर कर रहे हो तो डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ एंटर करो ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी और स्मूथ रहे। आप अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो है सेलेक्टिंग द राइट ब्रोकर। मतलब ट्रेड करने के लिए एक अच्छा ब्रोकर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो इंडिया के अंदर फॉरेक्स जो है वो क्रेज होता है। इसका क्या मतलब है, फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम एक तरह से इंडिया में इलीगल भी कह सकते हैं, बट ऐसे कुछ लूप होता है जिससे आप इंडिया के अंदर रह भी फॉरेक्स को ट्रेड कर सकते हो, वो भी एकदम लीगल। तो ये अपने आप में एक बहुत डिटेल टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना, हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स लीगली इन इंडिया,
तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। आगे आने वाली वीडियो में मैं जरूर कोशिश करूंगी इस टॉपिक को कवर करने की। अब हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे, जो कि था एक ट्रस्टेबल ब्रोकर सेलेक्ट करना। यहाँ पे जो है हमारा स्प्रेड लो होना चाहिए, लेवरेज भी लो होनी चाहिए, और जो प्लेटफॉर्म का सपोर्ट है वो अच्छा होना चाहिए। डेफिनेटली यू विल नीड द प्लेटफॉर्म सपोर्ट, तो प्लेटफॉर्म सपोर्ट जरूर चेक करें किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल में पैसे डालने के पहले। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सोचना होगा। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको MT4 MT5 के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज गेन करनी होगी। देखो ये अगेन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपका जो ब्रोकर होता है, आपको अपने उसी अकाउंट को MT4 या MT5 में इंटीग्रेट करके लॉगिन करना होगा। आपको एम्प्लॉय पे ये समझना होगा कि आखिर चार्ट्स दिखते कैसे हैं एंड कैसे आप उनको यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये है कि आपको ये समझना होगा कि ऑर्डर्स कैसे लगाने हैं, बाय ऑर्डर कैसे लगाना है, सेल ऑर्डर कैसे लगाना है, पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे लगते हैं, पेंडिंग में सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, ये सब टर्म्स आती है। इन सब टर्म्स के बारे में भी आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जो है वो अक्वायर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये समझना होगा SL एंड TP क्या होता है। ये कुछ बहुत ही ज्यादा बेसिक टर्म है जो आप अगर फॉरेक्स मार्केट में एंटर करो तो आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। SL जो है वो हम सबको पता होगा, कोई भी अगर ट्रेड करता है तो उसको स्टॉप लॉस के बारे में तो पता ही होगा। SL जो है वो स्टॉप लॉस होता है। एंड TP हमारे फॉरेक्स मार्केट का टर्म है। जैसे कि हम इंडियन मार्केट में टारगेट बोलते हैं, वैसे ही फॉरेक्स में हम इसको टेक प्रॉफिट्स बोलते हैं। अब हमारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, अकाउंट ओपन हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, स्टेप 5, वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंड दैट इज सेटअप एंड स्ट्रैटेजी। अगर हमें अपनी ट्रेडिंग को लेवल अप करना है तो सिर्फ बेसिक सीखने से या अकाउंट खोलने से कुछ नहीं होगा। असली मसला स्ट्रैटेजी और सेटअप में है। अब जैसे कि हम सबको पता है, ट्रेडिंग में दो टाइप्स के एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड सेकंड इज फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप पूछो कि क्या आता है, प्राइस एक्शन होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ट्रेंड लाइन होगा, ये सब चीजें हमारी टेक्निकल एनालिसिस के अंडर कवर होती है। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये प्राइस एक्शन, SMC, ICT सब चीजें आती है। बट आज से बिगनर में आपको ये रिकमेंड करूंगी कि प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस करो। मार्केट से जो है हर टाइप का टेक्निकल एनालिसिस चलता है, बट आपकी जॉब क्या है, योर जॉब एज अ ट्रेडर इज टू फाइंड आउट व्हाट सूट यू द बेस्ट। आपको क्या बेस्ट सूट करता है, प्राइस एक्शन, ICT या फिर SMC, जो भी टेक्निकल एनालिसिस आपको सूट करता है, जो भी एनालिसिस करने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आप वो तरीका फॉलो करके मार्केट में एनालिसिस कर सकते हो। तो एज अ बिगनर मैं आपको रिकमेंड करूंगी सिर्फ प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर को सीखने पे फोकस करें। ये दो चीजें अगर आप सीख लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो आता है वो है फंडामेंटल। जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, किसी भी चीज के फंडामेंटल्स को चेक करना है, यानी कि आपको मार्केट में चल के न्यूज का एनालिसिस करना पड़ेगा। एक कंट्री के इकोनॉमिक डेटा को एनालाइज करना होगा, यानी कि GDP होगा, इन्फ्लेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। किसी भी कंट्री के नंबर्स एंड फिगर्स को एनालाइज करना है, यानी कि GDP, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ये सब चीजों के बेसिस पे जो करेंसी का प्राइस होता है वो ऊपर या फिर नीचे जाता है। तो ये सब चीजें भी आपको ट्रेडिंग करते टाइम एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी। कि ये सब चीजें जैसा मैंने आपको बताया, न्यूज पे, इकोनॉमिक डेट पे या फिर इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगा, जिनका आपको ट्रैक रखना पड़ेगा फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड करते हुए। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब कुछ स्ट्रैटेजी के एग्जांपल मैं आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। सबसे पहले ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का आप यूज कर सकते हो, जो कि बहुत कॉमन है, बिगनर फ्रेंडली स्ट्रैटेजी है। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जैसे कि हम सबको पता है, सपोर्ट लेवल एक वो लेवल होता है जहां से मार्केट बार बार ऊपर जाता है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे मार्केट बार बार आता है और उस पॉइंट को टेस्ट करके मार्केट जो है वो ऊपर चले जाता है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं और उस लेवल से मार्केट को बायर्स नीचे नहीं जाने देते। और ऑन द अदर हैंड इसको ऑपोजिट कर दे तो हम रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा लेवल जहाँ से मार्केट बार बार नीचे जाता है। मार्केट जैसे ही उस लेवल को अप्रोच करता है, सेलर वहाँ पे एक्टिव होते हैं और मार्केट ऊपर जाने के बजाय वहां से थोड़ी रिजेक्शन लेता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जब भी ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है, अप साइड या फिर डाउन साइड, तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। इन्हीं ब्रेकआउट्स पे हम ट्रेड करते हैं। इसके ऊपर आपको स्ट्रैटेजी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। अगर आप नीचे मेरे चैनल पे जाके वीडियोस चेक करोगे तो आपको इस टॉपिक पर एक वीडियो मिल जाएगी, वहां से देख के आप इस टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज भी ले सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें मिलता होगा ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और ये सब चीजों के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग। अब देखो ट्रेडिंग तरह टाइप्स की होती है, सबसे मेजर दो टाइप्स है, वो स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग। आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपने माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी और अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी टाइप की ट्रेडिंग सूट करती है। तो स्विंग ट्रेडिंग सूट करती है या फिर आपको स्कैल्पिंग सूट करती है। अब ये चीज आपको कोई और नहीं बता सकता, आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा। ये चीज ब्रॉडली एक पर्सन की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है कि किस टाइप का आपका माइंडसेट है,
उसी के अकॉर्डिंग आपको स्विंग ट्रेडिंग सूट करती है या फिर स्कैल्पिंग सूट करती है, ये चीज डिसाइड करके अपना ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो चूज करना होगा। अब अगर आपको नहीं पता कि स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। स्कैल्पिंग सिंपल वर्ड में होता है छोटी छोटी मूवमेंट्स कैप्चर कर, आप बाय या सेल ऑर्डर लगाते हुए एक अच्छी क्वांटिटी के साथ, तो बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करने के बजाय आपका जो एम होता है वो छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करना होता है। आप बाय और सेल के ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो विद इन सेकंड 2 मिनट्स। यहाँ पे आप अपने ट्रेड को ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं करते हो। एग्जीक्यूशन यहाँ पे फास्ट रहती है, तो स्कैल्पिंग जो है कंपैरेटिवली बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है। प्रॉपर नॉलेज के साथ ही हमें करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है चूजिंग द राइट स्टाइल। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग के अलावा भी काफी सारे टाइप्स की होती है। ट्रेडिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। अब आपको अपनी पर्सनैलिटी, माइंडसेट, एटीट्यूड के हिसाब से चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सी टाइप की ट्रेडिंग सूट करती है। अब बात करते हैं अलग अलग ट्रेडिंग टाइप्स की। जैसा मैंने आपको बताया, स्कैल्पिंग होती है छोटे छोटे ट्रेड्स करना, कुछ सेकंड से मिनट के अंदर ट्रेड को बाय और सेल करना, यानी कि अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करना। इसमें एग्जीक्यूशन आपकी काफी फास्ट रहती है और रिस्क की कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब उसके बाद में आता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग एज द नेम सजेस्ट सिंपली मींस एक ही डे ऑर्डर को बाय करना और उसी डे उस ऑर्डर को सेल करना। अब नेक्स्ट आती है स्विंग ट्रेडिंग। एंड डूइंग अगेन द स्विंग ट्रेडिंग होता है एक अपने पोजीशन को ओपन करना और उसे कुछ डेज से लेके कुछ वीक्स तक होल्ड करना। अब आती है पोजिशनल ट्रेडिंग, जो कि होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यानी कि एक ट्रेड को बाय करना और उसे सालों तक होल्ड करना। अब आप इसमें चाहे 4 साल, 5 साल या फिर 10 साल तक के एक ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, वो हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग मानी जाती है, यानी कि इन अदर वर्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब आपने सारे टाइप के ट्रेडिंग के बारे में समझ लिया, तो आपका काम ये निकल के आता है कि आपको इन सारे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में से ये चूज करना है कि आपकी पर्सनैलिटी को कौन सी टाइप की ट्रेडिंग सूट करनी है। उसी ट्रेडिंग के बारे में गेन करो, उसी को ही लाइव मार्केट में एनालाइज करो, उसी को ही बैकटेस्ट करो और उस पर स्टिक करके उस पर मास्टरी करो। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या है स्टेप है जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और उसके चक्कर में लोगों को काफी ज्यादा लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बिगिनिंग में रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ये एक ऐसा सेगमेंट है ट्रेडिंग का जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा एम्फेसिस देना है। जितना एम्फेसिस आप अपनी स्ट्रैटेजी और सेटअप डेवलपमेंट में करोगे, उतना की एम्फेसिस आपको देना है अपनी रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी डेवलपमेंट पे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, रिस्क मैनेजमेंट में 4 कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 जिसमें से आता है डोंट बेट टू मच मनी ऑन अ ट्रेड। मतलब कि आपको किसी एक ही ट्रेड में आपने बहुत सारे पैसे लगा के रिस्क नहीं करने। अगर आप किसी भी ट्रेड पे अपने बहुत ज्यादा पैसे रिस्क करते हो, तो बहुत सारे चांसेस है कि वहां पे आपके पैसे उड़ जाए या फिर शायद आपका अकाउंट भी उड़ जाए। नेक्स्ट आता है 1 to 2% रूल। अब 1 to 2% रूल क्या होता है? अगर आपने इस रूल के बारे में कभी नहीं सुना तो नो वरीज, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने वाली हूँ। 1 to 2% रूल का सिंपल मतलब होता है कि आपको किसी भी ट्रेड में अपनी कैपिटल का 1 to 2% से ज्यादा इन्वेस्ट या फिर रिस्क नहीं करना है। अब इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। सपोज आपकी $100 की कैपिटल है, तो आपको अपनी कैपिटल में जो मैक्सिमम रिस्क लेना होगा 1 to 2% का, यानी $1 to $2 का रिस्क, मैक्सिमम रिस्क जो आप अपनी इस कैपिटल पे ले सकते हो। अब थर्ड पॉइंट आता है स्टॉप लॉस। जैसे कि हमने डिस्कस करा एसएल के बारे में, यानी कि स्टॉप लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जरूर फॉलो करना है। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी क्यों है? स्टॉप लॉस लगाना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं, बाई चांस वो ट्रेड रिवर्स चले जाता है, हमारी प्लानिंग से उल्टा चले जाता है, तो वो ट्रेड आपकी पूरी कैपिटल को वाइप आउट करके ना जाए। जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है वो हमारी कैपिटल वाइप आउट होने से बचा देगा। अब जो नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है वो है इमोशनल ट्रेडिंग। हमें कभी भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कोशिश करनी है इमोशनल ट्रेडिंग में एंगेज हम ना करें। इमोशनल ट्रेडिंग मतलब एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल जहाँ पे हमारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं और हम पे हावी पड़ जाते हैं। मान लेते हैं कि हमने $100 का लॉस कर लिया और $100 के लॉस में हम परेशान होके और ट्रेड करने चाहते हैं, ये सोच के कि हम उस लॉस को कवर करेंगे। तो ये सोचते सोचते कब हमारा 10,000 का लॉस हो जाएगा $100 से, ये हमें पता भी नहीं लगेगा। तो हमें हमेशा ये समझ के चलना है हमारी ट्रेडिंग जर्नी में कि हमें इमोशन से बच के रहना है। जब भी हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो हमें एक रोबोट की तरह ट्रेडिंग करने बैठना है जो कि इमोशनलेस होता है। बिकॉज जब भी हमारी ट्रेडिंग जर्नी में इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, हमारे डिसीजन जो है वो अफेक्ट होते हैं एंड हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है, बिकॉज वो इमोशंस के अंडर आके उसी टाइप की डिसीजन लेने लगता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है स्टेप नंबर 7। हमें डेमो से रियल अकाउंट पे जाना है। अभी तक हम अपने डेमो अकाउंट पे ट्रेड कर रहे थे, ट्रेडिंग करना समझ रहे थे, बट अब हमारी प्रैक्टिस हो गई, हमें सारे बेसिक टर्म समझ आ गए, हमारी स्ट्रैटेजी डेवलप हो गई, हमारी रिस्क मैनेजमेंट सही हो गई, तो हमें फाइनली अपने डेमो अकाउंट से एक रियल
पे चलना है जहाँ पे हम अपने खुद के पैसे से ट्रेड करने वाले हैं। इन शॉर्ट हमें एक डेमो अकाउंट से लाइव अकाउंट में शिफ्ट होना है, बट इसके लिए हमें 3 चीजें कुछ ऐसी है जो जरूर ध्यान में रखनी होंगी। अब वो 3 चीजें क्या है? स्टेप नंबर 1, हमें एक छोटी कैपिटल से स्टार्ट करना होगा। अपना पहला स्टेप ही हम बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, बिकॉज अगर हम अपने पहले स्टेप ही बहुत बड़ा रख रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि हम लड़खड़ा के गिर जाए। हमें एक छोटी कैपिटल से स्टार्ट करना होगा और धीरे धीरे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट और ट्रेडिंग इंप्रूव होती जाए हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 इज टू फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट प्रॉफिट्स, यानी कि हमें सिर्फ प्रॉफिट्स पे फोकस नहीं करना। मान लिया सब लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाने के लिए ही करते हैं, बट हमें सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, हमें प्रोग्रेस पे भी फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपनी ट्रेडिंग जो शुरू करी वो सिर्फ $100 डाल के शुरू करी, और एट द एंड ऑफ द मंथ अगर हमारे पास $100 के $110 भी हो जाते हैं, यानी कि $10 का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो वो बहुत अच्छी बात है। मान लिया वो प्रॉफिट थोड़ा कम है, बट हमारी यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है। सो दिस इज प्रोग्रेस नॉट प्रॉफिट्स। अगर आप स्लो प्रोग्रेस पे फोकस करोगे तो प्रॉफिट्स अपने आप फॉलो करेंगे। नाउ लास्ट स्टेप कम्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, हमें अगर लाइफ में कुछ भी करना है तो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। सेम चीज मार्केट्स में जाती है, कंसिस्टेंटली हमें मार्केट्स को ट्रैक करना होगा। अगर हम एक बिगनर है या फिर इवन हम एक एडवांस है तो हमें मार्केट्स को कंसिस्टेंटली ट्रैक करना है। डेली मार्केट्स खोलनी है, डेली एक ऐसा घंटा निकालो जब हम मार्केट को ट्रैक करें। अगर कोई अच्छा सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करो, और अगर अच्छा सेटअप नहीं बन रहा तो सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करके ट्रेडिंग भी अपना क्लोज कर दो। अब हमने ये सब चीजें कवर कर ली कि कैसे हम अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें मास्टर कर सकते हैं। आपकी जर्नी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छी गाइडेंस के अंदर रहते हो। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ्री टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा फॉरेक्स और क्रिप्टो का। इसमें फॉरेक्स, क्रिप्टो और कुछ कुछ इंडियन मार्केट के भी अपडेट मैं लाइव मार्केट में शेयर करती हूँ, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन करना ना भूलना। आई होप ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो और काफी हेल्प हुई हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सजेशन और फीडबैक, यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैं 100% उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसी ही और लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।